नमस्कार, मेरा नाम है सोनू कुमार शर्मा और आज से हम लोग जीएस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी में जीएस की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में आपके लिए ये जीएस की जो श्रृंखला शुरू की जा रही है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप 100% उनको सही करके आएँगे। इसी श्रृंखला में क्रम से हम लोग जो है एक-एक सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे और उसी परिप्रेक्ष्य में ये श्रृंखला के तहत पहली सीरीज़ जो शुरू की जा रही है वो है आधुनिक भारत का इतिहास और इसी में हम लोगों ने एक टॉपिक चुना है मराठा काल। इसी चूँकि ये टॉपिक मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों से जुड़ा हुआ है, फिर भी इसी में दोनों को कंबाइंड रूप से तैयार कर लिया जाएगा। आप देखेंगे कि बहुत कम तथ्यों के साथ इसे तैयार कर लिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं, देखते हैं। जो मराठा साम्राज्य था उसके संस्थापक जो है शिवाजी थे। इनका जन्म अगर आप देखेंगे तो सिवनेर दुर्ग में 1627 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम इनका जीजाबाई था, पिता सायजी भोंसले थे। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता है। राजनीतिक गुरु इनके दादा कौंडदेव थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आध्यात्मिक गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। राज्याभिषेक इनका पंडित विश्वेश्वर भट्ट या गागा भट्ट ने करवाया था। इसके बाद आप देखिए इनका जो जीवन परिचय था बस इतने ही पॉइंट आवश्यक थे। शिवाजी के अभियान को अगर देखा जाए तो इनका प्रथम अभियान बीजापुर का था, जहां पर इन्होंने सिंहगढ़ का किला जीता था 1643 ईस्वी में। इसी तरीके से अगला किला इन्होंने तोरण का किला जीता 1646 ईस्वी में, चाकन का किला 1648 ईस्वी में, पुरंदर का किला 1654 ईस्वी में, बीजापुर का सूबेदार के साथ जो अफजल खां था उसके साथ इनका संघर्ष 1659 ईस्वी में, शाइस्ता खां के साथ संघर्ष इनका 1663 ईस्वी में। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये आपको एकदम याद करना होगा, रटना होगा इनको क्रम वाइज। इसी के साथ आगे देखते हैं हम लोग। तो सूरत की जो लूट है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सूरत की लूट है, प्रथम लूट, इसे आप देखिए 1664, ये बहुत पूछा जाता है। पुरंदर की संधि 1665 में हुई, जो राजा जय सिंह थे और शिवाजी इन दोनों के मध्य संपन्न हुई थी। अगर कहा जाए शिवाजी को बंदी बनाकर औरंगजेब ने कहाँ रखा था, तो आगरा के जयपुर महल में बंदी बनाकर रखा था। सूरत की दूसरी लूट 1670 ईस्वी में, आप देख सकते हैं यहाँ पर शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलहर का युद्ध 1672 ईस्वी में। राज्याभिषेक 1674 में, राजधानी रायगढ़ बनाई गई, ये भी 1674 में। छत्रपति की उपाधि जो धारण की वो भी 1674 ईस्वी में। ये तीनों घटनाएं एक साथ आप याद कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिवाजी के जो मंत्री परिषद थे या उनका प्रशासन, शिवाजी का प्रशासन, उसमें महत्वपूर्ण है मंत्री परिषद ही महत्वपूर्ण है। उसको देखते हैं। जो शिवाजी की मंत्रिपरिषद थी उसको अष्टप्रधान परिषद कहा जाता था। इसमें 8 पदाधिकारी होते थे। सर्वोच्च सत्ता शिवाजी में ही निहित होती थी। और जो अष्टप्रधान परिषद है उनके मंत्री इस प्रकार हैं। पेशवा, प्रथम आप देखेंगे पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। और दूसरा है अमात्य को वित्त मंत्री कहा जाता था। तीसरा है बाकियानवीस, ये दैनिक कार्यों का विवरण तैयार करता था। चौथा है सचिव, जो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। पांचवा है सुमंत या दभीर, ये विदेश मंत्री हुआ करता था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है। छठा है सेनापति, जिसे सरे नौबत भी कहा जाता था। ये सेना की देखरेख करना इसका मुख्य काम होता था। पंडित राव सातवां, यहाँ आप देखेंगे धार्मिक कार्यों का संपादन करता था यह। और आठवां है न्यायाधीश, ये न्यायिक कार्य संपन्न करता था। इसके आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राजधानी, कब किस शासक ने राजधानी बनाई, तो यहाँ देखते हैं रायगढ़ को राजधानी शिवाजी ने बनाया था। 1674 ईस्वी में बनाया था, जब उन्होंने राज्याभिषेक कराया था। तो ये एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा सतारा, जो सतारा राजधानी राजा राम ने बनाई थी 1689 में। फिर पुणे राजधानी मराठाओं की कब बनी, तो बाजीराव ने बनाई, 1749 में बनाई। अगला फैक्ट देखते हैं। मराठों की राजकीय भाषा की अगर बात की जाए तो मराठी थी। मराठों की लिपि मोडी लिपि, ये यूपीएससी में पूछा गया है, आईएएस के एग्जाम में।
दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। मराठाकालीन मुद्रा तांबे की मुद्रा रूका थी, और जो रुपया, लारी, टका ये सब चांदी की मुद्राएं हुआ करती थी। कर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि कर व्यवस्था में जो चौथ हुआ करता था, ये मराठों के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु लिया जाता था, ताकि उन क्षेत्रों पर मराठों के आक्रमण ना हो। सरदेशमुखी, जो सरदेशमुखी था, ये उपज का 1/10 भाग लिया जाता था, और ये मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले जो क्षेत्र हुआ करते थे उनसे लिया जाता था। फिर सरंजामी प्रथा जो थी वो मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित था। इसके आगे हम लोग देखते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों पर अगर बात करें तो संभाजी हुए 1680 से 1689। दोस्तों इन्हें याद करते हुए जाना है, इनका डेट भी याद करना है, ईयर भी हम लोग को। राजा राम हुए इसके बाद 1689 से 1700 के बीच में। फिर शिवाजी द्वितीय, चूँकि ये अल्पवयस्क थे इसलिए जो शासन का कार्य किया था वो ताराबाई ने किया था 1700 से 1708 के बीच में। फिर साहू जी हुए, अंतिम छत्रपति कहा जाता है साहू जी को, ये 1708 से 1749 तक रहे। इन्हीं के समय में संगोला की संधि हुई थी 1750 में। उस समय मराठा राज्य का प्रमुख पेशवा को मान लिया गया था। अब हम पेशवाओं को देखते हैं। तो पेशवाओं में हम लोग को अक्सर अभी देखते हैं आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था, आरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2023 वाला, तो आप देखेंगे जो निरस्त हुआ है उसमें पेशवाओं का क्रम लगाने के लिए पूछा गया। तो इनका क्रम हम लोग क्रम से याद कर लेंगे, सीक्वेंस वाइज, उसी से हम लोग का काम चल जाएगा। तो प्रथम बालाजी विश्वनाथ, दूसरा बालाजी बाजीराव फर्स्ट, तीसरा बालाजी बाजीराव, चौथा माधवराव, पाँचवा नारायण राव, छठे रघुनाथ राव, इसके बाद सवाई माधवराव द्वितीय, फिर बाजीराव द्वितीय, फिर नाना साहेब। इसके आगे हम लोग चलते हैं, कुछ और चीज़ें रह गई हैं महत्वपूर्ण चीज़, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ये 14 जनवरी 1761 में हुआ। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो अफगान शासक था ये अहमद शाह अब्दाली था, मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव था, और मराठा जो सेनापति था वो सदाशिवराव भाऊ था। युद्ध का जो आंखों देखा विवरण है, ये क्वेश्चन पूछता है कि युद्ध को किसने आंखों से देखा था, तो काशीराज पंडित ने देखा था। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन पूछता है कि भारत में पेशवाई कब समाप्त की गई, तो 1818 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे भी याद रखना। 3 प्रमुख आंग्ल मराठा युद्ध हुए, जिनको क्रम से याद कर लेते हैं। एक क्रम भी याद करना है, वर्ष, और इसके साथ गवर्नर जनरल कौन था उस युद्ध के समय, तो इनको हम लोग याद कर लेते हैं। प्रथम जो युद्ध था आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 में हुआ, और इसके समय में जो वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। द्वितीय युद्ध जो हुआ 1803 से 1805 में हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली के काल में हुआ। तीसरा युद्ध जो हुआ 1817 से 1818 के बीच में हुआ, ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बस ये महत्वपूर्ण इस काल की कुछ संधियां हैं, इनको याद कर लेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन आता है। अदरवाइज बहुत सारी संधियां हैं, पुरंदर की संधि, वो सब याद करने के लिए आवश्यक नहीं है, इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, इन्हीं को याद कीजिए। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, सालवाई की संधि आप देखेंगे 1775, और सालवाई की संधि 1782 में, बेसिन की संधि 1802 में। यहाँ पर इतना जो हम लोगों ने ये पूरा अपना तैयार कर लिया है टॉपिक, फैक्चुअल वे में तैयार किया है इसे, ये यहाँ पर हमारा पूरा टॉपिक तैयार हो जाता है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा 100%। अभी आप प्रीवियस ईयर का जितना भी पेपर उठा कर देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन इसी से आपको मिल जाएंगे, इतने ही में सॉल्व हो जाएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और खूब शेयर करें दोस्तों को, सभी के पास भेजें। देखना आप निश्चित रूप से इस वीडियो का लाभ, इस श्रृंखला का लाभ आपको बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।